Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today we will going to start database management system. Okay, so we will going to see database management system topic. In this topic we will going to see our second chapter, which was database management system. We will going to continue with the point data modules, which is divided into sub parts: object based logical data model, object oriented data model, entity relationship data model, record based logical model. In that we will going to see relational and network model, hierarchical model. In last we will going to see relational database diagram. Okay, that is entity relationship diagram. So we will going to see and start data models. So जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, आपके डेटा मॉडल्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, जो फिर से वहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइडेड, चार पार्ट में डिवाइडेड है, सॉरी. एंटिटी, दैट इज अ रिलेशनशिप मॉडल. कौन से रिलेशनशिप प्रेजेंट है, वन टू मैनी, मैनी टू वन. ओके, ये सारे रिलेशनशिप हम देखेंगे. नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. नेक्स्ट है सिमेंटिक डेटा मॉडल और लास्ट में है फंक्शनल डेटा मॉडल. नेक्स्ट है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल. ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है: रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्चिकल मॉडल. और फिर इसके बाद आता है फिजिकल डेटा मॉडल. ओके, यूनिफाइंग मॉडल एंड फ्रेम मेमोरी मॉडल. सो लेट अस सी a name logical unit, that is a record type and the data type. रिलेशनशिप अमंग दिस लॉजिकल यूनिट. ओके, अब यहाँ पर रिलेशनशिप जो है हमारी लॉजिकल यूनिट्स के साथ, उसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. लॉजिकल यूनिट ऑफ अ डेटा एंड द रिकॉर्ड टाइप इज कलेक्टेड इनटू अ डेटा आइटम्स. अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा डेटा मॉड्यूल्स के अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कौन से हैं. ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप किसके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा लॉजिकली ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेटा मॉडल्स. ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल डेटा मॉडल. फर्स्ट पॉइंट, entity relationship model. It is a high level data model based on the fact of a real world. This model consists of a collection of data object called as an entity and a relationship among this object. अब यहाँ पे ये एंटिटी का मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो भी थिंग्स है, लाइक ह्यूमन, ठीक है, प्लेस, नेम, या फिर किसी भी पर्सन का नेम, या एनिमल, कोई थिंक, जो सब पार्ट में फिर से डिवाइडेड हो सकता है. लाइक अगर मैंने आपको बोला पर्सन, पर्सन कैसे डिवाइड होगा, पर्सन का नेम आता है, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें उसकी एट्रीब्यूट है. और ये एट्रीब्यूट डिफाइन करने के बाद वो रिलेशनशिप डिफाइन करता है अपनी. लाइक एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कितने टाइम्स ऑफ वो पर्सन से उसकी रिलेशनशिप है, लाइक वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, ये सारी टाइप के रिलेशनशिप जो हम नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू करने वाले हैं. सो यहाँ पे एंटिटी का मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में सब पार्ट में फिर से एट्रीब्यूट के थ्रू डिवाइडेड होगा. तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हाई लेवल डेटा मॉडल, जो रियल फैक्ट के ऊपर कंसिस्ट होता है. और फिर से ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिलेशनशिप क्या है वो ऑब्जेक्ट के साथ, उसे हम डिफाइन करते हैं. सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं ये उसी के ऊपर बेस होता है. ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन मेथड. हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी एक ओन मेथड होती है, और ये ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू होती है, प्लस ये ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करके रख सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, और इसी को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल यूनिट कॉल्ड एज अ क्लास. ठीक है, लॉजिकल यूनिट जिसे हम एज अ क्लास के अंदर स्टोर करके रखते हैं, दैट इज ए ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका सेमेंटिक डेटा मॉडल. ओके, अब यहाँ पे ये सेमेंटिक का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग वो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, वो डेटा को स्टोर करके रखेंगे, उसी को बोलते हैं सेमेंटिक डेटा मॉडल. The semantic data model is a method of structuring data into a order to represent it in a special or a specific logical way.
ठीक है। एक स्ट्रक्चर के अंदर हमें वो डेटा को स्टोर करके रखना है, और वो डेटा को स्टोर करने के बाद हम वो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे बाकी सबके सामने। नेक्स्ट है फंक्शनल डेटा मॉड्यूल। अब ये फंक्शनल डेटा मॉड्यूल जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है, जहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम नेम या फिर फील्ड प्लस हमारी रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है उसके साथ। ठीक है, आया समझ में। एंटिटी का मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके पास रिलेशनशिप होती है और वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल एक मेथड्स होती है, ठीक है, और वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेथड के अंदर स्टोर हो जाता है एक ग्रुप के साथ। यहाँ पे वो ग्रुप के अंदर स्टोर होने के बाद खुद को एज अ क्लास बताता है। नेक्स्ट है सेमेंटिक डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। लास्ट है फंक्शनल, और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के बेस पे हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉड्यूल, ओके, रिलेशनल मॉड्यूल। अब यहाँ पे रिलेशनल मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल देखो डायरेक्टली। यहाँ पे उन्होंने बताया है हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर, ठीक है। वहां पे अब ये कस्टमर नाम का क्या है, ये हमारे पास एंटिटी प्रेजेंट है, एंटिटी है कस्टमर। नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी है अकाउंट टेबल नाम की। नेक्स्ट एंटिटी है ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है, टेबल। ऐसे हमारे पास तीन एंटिटी प्रेजेंट है। अब ये तीनों एंटिटी के पास अपने अपने एट्रीब्यूट है, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे देख लो, कस्टमर के पास है कस्टमर आईडी नेम एंड सिटी, अकाउंट के पास है अकाउंट नंबर अमाउंट, और कस्टमर अंडरस्कोर अकाउंट के पास है दोनों टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यहाँ पे जो आई है, यानी कि ये कस्टमर की, नेक्स्ट है अकाउंट नंबर की। तो अब यहाँ पे ये देखो ये रिलेशनशिप प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा। पहले टेबल की प्राइमरी की फॉरेन की रिप्रेजेंट हुई है, यहाँ पे भी पहले टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की रिप्रेजेंट हुई है। तो यहाँ पे 1 to many की रिलेशनशिप प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे 1 to many, यहाँ पे 1 to many। लास्ट में आ रहा है थर्ड टेबल। अब थर्ड टेबल के अंदर आई है many-to-many की रिलेशनशिप। क्या आई है, many-to-many की रिलेशनशिप। पहला टेबल ये 1 है, यहाँ पे आई फॉरेन की इसलिए ये मेनी हुआ, यहाँ पे भी 1 है इसलिए यहाँ पे फॉरेन की आई मेनी। थर्ड टेबल अपने आप में मेनी टू मेनी के रिलेशनशिप में बन गया है। दिस मॉडल शो अ कलेक्शन ऑफ टेबल टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड द रिलेशनशिप। ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल कॉलम एंड ईच कॉलम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक नेम। आया समझ में। नेक्स्ट देखो नेटवर्क मॉडल। अब ये नेटवर्क मॉडल का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम हमारे पास होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक लिंक को, और ये जो लिंक होगी जब हम ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो लिंक दूसरे टेबल्स के जो रो प्रेजेंट है, ठीक है, रो प्रेजेंट है उसको शो करेगा। और यहाँ पे हम लोग मोस्टली इसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ आर्बिटरी ग्राफ्स। क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ आर्बिटरी ग्राफ्स। Data is represented by a collection of records and the relationship among the data represented by a link, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस यहाँ पे ये जो लिंक्स है वो नेक्स्ट वाले डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। The record are organized as a collection of arbitrary ग्राफ्स। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, कस्टमर टेबल अकाउंट टेबल, यहाँ पे कस्टमर आईडी कस्टमर नेम सिटी लिंक। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कस्टमर 1 है उसका नाम है मिलिनर, और नेक्स्ट उसकी सिटी है लंदन, वो लिंक है, उसकी अकाउंट नंबर है 1224, और उसका अमाउंट यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिया है 10,000। नेक्स्ट टाइम पे है सेकेंड पर्सन जिसका नाम है रॉजर जो है मैंसफील्ड से, और जिसके अकाउंट नंबर है 3424, उसकी अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट है हेराचिकल मॉडल, ठीक है। हेराचिकल मॉडल यहाँ पे रूट की तरह होता है, जहाँ पे ट्री होती है, ट्री के सब रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये रूट है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो हेराचिकल मॉडल, ये रूट है, ये रूट के पास पहला यहाँ पे है 1 नंबर का डेटा, उसका नेम है मीना, और नेक्स्ट वो उसकी सिटी है पुणे। इसके पास सेकेंड टेबल है रीना, रीना का स्टेट यहाँ पे है सतारा। नेक्स्ट उसके पास है थर्ड वन बीना, वो है बारामती से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, ये जो 1 नंबर का डेटा है वो कलेक्ट
कनेक्टेड है नेक्स्ट सब रूट के पास, जिसके पास है नंबर, यानी कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है ये अकाउंट नंबर, ये उसका बैलेंस, ठीक है, ये उसके डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, इसके भी यहाँ पे सेम। और यहाँ पे ये जो बीना है, बीना के पास अकाउंट नहीं है। Data is similar to a network module like links or a pointer used to show the relationship. Only change is that the recorder organized as a collection of tree. यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे hierarchical के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो एज अ ट्री के डायग्राम के अंदर या फिर ट्री के स्ट्रक्चर के अंदर रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिजिकल डेटा मॉड्यूल्स। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा एट द लोएस्ट लेवल। फिजिकल डेटा मॉड्यूल जो हमने सेकेंड चैप्टर देखा था, ठीक है, लास्ट पॉइंट उसमें देखा था हम लोगों ने फिजिकल व्यू, वहां पे भी ये लोएस्ट लेवल पे प्रेजेंट था, यहाँ पे भी लोएस्ट लेवल पे ही प्रेजेंट है। इट डिस्क्राइब it describe about the way of data stored in a secondary storage device by representing information such that रिकॉर्ड फॉर्मेट, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग, एक्सेस पाथ एक्सेट्रा। अब यहाँ पे फिजिकल डेटा के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में आपका डेटा जो है वो कैसे स्टोर हुआ है फिजिकली वो डेटाबेस के अंदर, उसका एड्रेस, उसका पाथ, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब ये सिंबल्स है ईआर डायग्राम के, ठीक है, ईआर डायग्राम यूज करते टाइम ये सिंबल आपको यूज करने हैं। एंटिटी को आप इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, इसके अंदर एंटिटी नेम लिखोगे। एट्रीब्यूट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इसके अंदर एट्रीब्यूट नेम लिखोगे। रिलेशनशिप को आप इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को इस सिंबल में, वीक एंटिटी, ठीक है, उसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे 2 लाइन्स के अंदर। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जो बहुत ही वैल्यू, जैसे एड्रेस है वो सब पार्ट में फिर से डिवाइड होता है, तो उसे आप इस वे में आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे हम उसे क्लॉज देते हैं, हैज, हैव, तो वो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट वन है लिंक, हम लोग लिंक प्रोवाइड करते हैं एट्रीब्यूट के साथ, रिलेशनशिप के साथ, या फिर आप बोल सकते हो एंटिटी सेट के साथ, तो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, जो यूज करते हैं हम एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर की फोटोकॉपी बनाने के लिए भी यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बाय यूजिंग दिस वी विल गोइंग टू क्रिएट अ डेटा कॉपी which is a photocopy. Now ER diagram was developed by Dr. Peter Chen and other in year 1976, ठीक है, इन्होंने डेवलप की थी 1976 के अंदर। दे स्पेसिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोरेज कंसेप्ट यूजिंग ईआर डायग्राम। अब ईआर डायग्राम के थ्रू वो क्या करते थे, जो लार्ज साइज के डेटा स्टोर है वो कैसे होगा वो शो करते थे, और प्लस रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगी ये सारी चीज़ें वो बताते थे। It represent the overall logical structure of a database. ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर हमारे डेटाबेस का कैसे होगा, कैसे दिखेगा, ये ईआर डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ के लेंगे और इसका यूज करेंगे। An ER module is a normal expressed as an ER diagram which is a graphical representation of a database. हम लोग हमारे डेटाबेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एन ER डायग्राम। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने के लिए यूज करेंगे प्लस सीखेंगे। सो नाउ लेट अस सी एलिमेंट ऑफ ER डायग्राम, एंटिटी, एट्रीब्यूट, ये हमने देखे हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सेट। सो नाउ सी दिस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच इज एन एंटिटी, ओके, इट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। अब इसके पास इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की एक एंटिटी मेरे पास प्रेजेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी मतलब स्टूडेंट हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, ये सारी चीजें एंटिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे ईआर डायग्राम का सिंबल दिया है, ये देखो, ठीक है, ये ईआर डायग्राम का, सॉरी, ये एंटिटी का सिंबल है, ठीक है, जो हम ईआर डायग्राम के अंदर यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के अंदर है ये।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स उसके प्रॉपर्टीज, उसके आप लोग बोल सकते हो इन सिंपल, एक टेबल नेम है अगर एम्प्लॉय, तो उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट, वर्किंग आवर्स, ये सारी चीजें. नाउ लेट अस सी attribute. Once the entity is defined, then it is described in a real term or through an attribute. अब यहाँ पे एक बार अगर आप लोगों ने एंटिटी डिस्क्राइब कर दी तो आप नेक्स्ट टाइम उसके एट्रीब्यूट भी डिफाइन करोगे. सो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है कि आप लोग कैसे दे सकते हो एक एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट को, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके कैसे आप लोग बनाओगे एक एंटिटी और एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे उन्होंने देखो टेबल, देखो डायरेक्टली यहाँ पे डिजीज नाम का टेबल दिया है. ठीक है, तो डिजीज नाम के टेबल के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है डिजीज नेम. ओके, यहाँ पे ये डिजीज नेम है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म नेम से एग्जाम्पल के तौर पे. सो सी दिस, फॉर एन attribute is a description that is used to identify, qualify, classify or otherwise express the set of an entity occurs in a relationship. एक रिलेशनशिप के अंदर हम लोग कैसे उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं वो एंटिटी को, हम लोगों को ये उसके एट्रीब्यूट से पता चलेगा. फॉर ईच एट्रीब्यूट सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज आर अवेलेबल कॉल्ड एज अ डोमेन. अब यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट के पास उसका खुद का एक कॉलम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन, उसके पास उसकी वैल्यू प्रेजेंट होती है. The attribute which uniquely identify the occurrence of an entity is called as a primary key. प्राइमरी की के अंदर एट्रीब्यूट प्रेजेंट होते हैं और ये एट्रीब्यूट अपनी वैल्यूज को यूनिकली प्राइमरी की के थ्रू कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ईआर डायग्राम दी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय नाम का एंटिटी प्रेजेंट है, उसके एट्रीब्यूट है नेम, एड्रेस और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड. अब जिसे भी हम लोग प्राइमरी की देंगे, कोई भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की देंगे, कंपलसरी उसे अंडरलाइन करेंगे. सो यहाँ पे देखो इसे अंडरलाइन किया है, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये प्राइमरी की है. यहाँ पे एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है और उसमें से इसे प्राइमरी की दिया है. नेक्स्ट है यहाँ पे देखो उन्होंने रिलेशनशिप दी है वर्क इनटू एम्प्लॉय, वर्क इनटू कंपनी. ठीक है, कंपनी नेम, कंपनी कोड, सिटी, तो कंपनी कोड को प्राइमरी की दिया है. यहाँ पे आप लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोड, नेम, एड्रेस, कंपनी, कंपनी कोड, कंपनी नेम, सिटी. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट. सिंपल एट्रीब्यूट को हम लोग सिंगल लाइन के थ्रू ही लिखेंगे. ठीक है, उसके मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ. दैट इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक एट्रीब्यूट. इट इज रिप्रेजेंट अ सिंगल प्रॉपर्टी दैट इज देयर आर नो डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल पार्ट. अब इसे हम फिर से इसके अंदर और डिवाइडेड सब पार्ट में नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे ही लिखते हैं. नेक्स्ट हम इसे अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो इसे नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट बोलना पड़ेगा हमें, बट अभी ये डिवाइड नहीं हो सकता सब पार्ट के अंदर, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे एटॉमिक एट्रीब्यूट. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसे आप लोग बोल सकते हो नॉन एटॉमिक एट्रीब्यूट ऑल्सो, विच इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट इनटू अ मीनिंगफुल वे. अब यहाँ पे देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है. ठीक है, लाइक स्ट्रीट, सिटी, ठीक है, स्टेट, जिप. अब यहाँ पे ये जो स्ट्रीट एड्रेस है, नंबर, नेम, यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर इस पार्ट में डिवाइडेड होता है. नेक्स्ट वन है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के पास जो है स्पेसिफिक एक ही वैल्यू प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हम लोग ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के तौर पे एग्जांपल देखेंगे, रोल नंबर, नेम, अमाउंट, एज, जहाँ पे एक ही सिंगल वैल्यू होती है. नेक्स्ट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. ठीक है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, स्पेसिफाइड एंट्री इज कॉल्ड एज ए मल्टीपल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. और इसे हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को देखो 2 टाइम्स ओवल के अंदर लिखेंगे.
नेक्स्ट वन है नल एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट विदाउट एनी वैल्यू इज कॉल्ड एज ए नल एट्रीब्यूट। अगर एक कोई एट्रीब्यूट है जिसको वैल्यू ही नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नल एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ other stored attribute of an entity. Given an attribute birth date, the age can be derived from the attribute of an employee. अब इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोला है, अगर हमारे पास बर्थ डेट नाम का एक कॉलम प्रेजेंट है और हम लोगों को एज नाम का ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली उसकी एज फाइंड आउट करेंगे और वो हम लोग ऐड कर लेंगे, दैट इज ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो एंटिटी सेट। एन एंटिटी सेट इज एन ऑब्जेक्ट of an ER model. An entity is an object in a real world model. It has its own property. Distinguishable, sorry, distinguishable, ये वर्डिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है शायद यहाँ पे, फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, सिर्फ अदर ऑब्जेक्ट के अंदर और इसके अंदर। एन एंटिटी इज अ सेट of an entity of the same type that share the same property or attribute. An entity set may not have sufficient attribute to form a primary key. Set is termed as a weak entity set. अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एंटिटी को हम कभी भी, मतलब एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे हम कोई भी की प्रेजेंट नहीं कर सकते या प्राइमरी की भी नहीं प्रेजेंट कर सकते, तो वहां पे ऐसी टाइप की एंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एंटिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, वीक एंटिटी। तो ये वीक एंटिटी का सिंबल दिख रहा है आप सबको। नेक्स्ट वन है वीक रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीक रिलेशनशिप का सिंबल दिख रहा है डबल लाइन के साथ, ये भी वीक एंटिटी का डबल लाइन के साथ। The entity set which has a primary key is known as a strong entity. अगर कोई एंटिटी के पास वहाँ पे प्राइमरी की प्रेजेंट है उसके एट्रीब्यूट के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अगर उसके पास नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे वीक एंटिटी। तो एंटिटी सेट ये याद रखो, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के पास प्राइमरी की होती है, वीक के पास नहीं होती है। वीक अगर है तो वो 2 टाइम्स ऐसे ट्राइंगुलर में होगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल ट्राइंगल में होगी। रिलेशनशिप भी सेम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी रिलेशनशिप एंड द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अभी रिलेशनशिप है, देखो 1 to 1 की रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज ये ए नाम का टेबल है, ये बी नाम का टेबल है, ये जो आपको ए बी सी डी दिख रहे हैं अप टू 4, ये वाले भी। अब ये ए बी सी, ये A1 A2 A3 सॉरी A3 A4, ये सारे जो है ये कॉलम्स है, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स है किसके, ए नाम के। नाम नेक्स्ट है यहाँ पे बी नाम का हमारे पास टेबल है, दैट मीन्स बी नाम का हमारे पास एंटिटी है। अब ये बी नाम की एंटिटी के पास यहाँ पे B1 B2 B3 B4 अप टू B4, ये सारे उसके एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे का साथ कैसे लिंक करते हैं वो उन्होंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल A is associated with at most one entity in B and B is associated with at most वन एंटिटी इन ए, यानी कि मतलब क्या है, 1 to 1 की रिलेशनशिप। एटलीस्ट ए तो भी बी के साथ एक बार तो भी एंटिटी में प्रेजेंट है, रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे बी तो भी एटलीस्ट एक बार ए के साथ रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 की रिलेशनशिप हम लोग कैसे ईयर डायग्राम के अंदर बताएंगे, ऐसे ऊपर लिख के 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, दैट मीन्स इनकी 1 to 1 की रिलेशनशिप है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 to many की रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे 1 to many की रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट एक नंबर, एक एंटिटी तो भी एसोसिएट हो दूसरी एंटिटी के साथ 2 बार। एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएटेड विद एनी नंबर ऑफ एंटिटी एंड एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए। इसका मतलब क्या है, ए नाम की जो एंटिटी है उसके पास जो एट्रीब्यूट है वो एटलीस्ट कितनी बार भी, ठीक है, वो कितनी बार भी बी की एंटिटी के साथ लिंक हो जाएंगे। लेकिन जो बी की लिंक है वो कंपलसरी एक बार ही, एक बार ही ए की जो लिंक है उसके साथ वो लोग एक्टिव होंगे। दैट इज ए पेरेंट चाइल्ड की, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कंसेप्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे ये है A1, A1 B1 के साथ भी कनेक्टेड है, A1 B2 के साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप देखो B2 कनेक्टेड है सिर्फ A1 के साथ, B2 और किसी के साथ कनेक्टेड है क्या? नहीं। बट A1 जो है वो दोनों के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट टाइम भी फिर से देखो, अब ये A2 जो है वो B3 और B4 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन B3 जो है वो सिर्फ A2 के साथ ही कनेक्टेड है ना, और किसी के साथ कनेक्टेड है क्या? नहीं। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ वन टू मेनी रिलेशनशिप। यहाँ पे ये वन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये टू की रिलेशनशिप प्रेजेंट है। ठीक है, ये वन है, ये देखो ये वन है, यहाँ पे ए के पास देखो ये खुद एक है अकेला, और ये दो की रिलेशनशिप के साथ प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं वन टू मेनी की रिलेशनशिप। अब वन टू मेनी की रिलेशनशिप लिखते टाइम आप लोग जहाँ पे वन है वहाँ पे नहीं भी लिख सकते हो, और आप लोग मेनी की तरफ ऐसे सिंबल बना सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली मेनी के लिए एम लिख सकते हो, वन के लिए वन लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेनी टू वन, ये सेम अपोजिट वही डायग्राम की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे मेनी टू वन का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे ये बहुत सारे हैं, ये मेनी है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे मेनी टू वन की रिलेशनशिप। and A is associated with at most one entity in an entity in B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जब ये एक एक है ना, ये एक, और ये यहाँ पे बहुत सारे मेनी, तो यहाँ पे ये जो A है वो एक ही बार बी के साथ आ रहा है। ठीक है, A1 जो है वो एक बार गया B1 के पास, ठीक है, B2 है वो भी गया B1 के पास, बट जो ये A1 है, B2 है, सॉरी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ये सभी एक ही बार जा रहे हैं ना B1 B2 B3 के पास। कोई रिपीट रिपीट होके जा रहा है क्या? नहीं। तो दैट इज एन वन टू वन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी सेम, जहाँ पे एम है आप ऐसे दिखा सकते हो मेनी की रिलेशनशिप, या तो एम के साथ दिखा सकते हो और वन को वन के साथ। मेनी टू मेनी की रिलेशनशिप कोई भी किसी के साथ कितने बार भी कनेक्ट हो सकता है, मोर देन वन टाइम। ओके, दैट इज ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो सी दिस एंटिटी A is associated with any number of entity in B and vice versa. Many to many relationship, for example, many teacher conducts many tests. Similarly, many doctor works in many hospital. See this. So यहाँ पे देखो A1 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, B1 के साथ भी B2 के साथ भी। अब यहाँ पे ये जो A3 है वो कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है, B3 के साथ, प्लस यहाँ पे B3 के साथ, B2 के साथ, हाँ ये देखो ये रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे ये B4 होना चाहिए था, B4 के साथ B3 के साथ। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये जो B4 है ये किसके साथ कनेक्टेड है, A3 के साथ। तो ऐसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का चैप्टर, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर, एंड यू हैव enjoyed learning it. Thank you so much.